बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और आज भी आपको अपडेट करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से। 25 जुलाई को होने वाले इन इंतखाबात का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन हर रोज़ यानी आए दिन इसकी कुछ ना कुछ अपडेट्स हम तक आती रहती हैं। जैसे कि हमने अपनी गुज़श्ता प्रोग्राम्स में आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट रखा हुआ है हर रोज़ होने वाली अपडेट से, कहाँ किस वक्त कौन सी तारीख़ में क्या अहम इक़दामात लिए जाएंगे उनके हवाले से भी। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि ज़ाहिर है जब भी मुख्तलिफ़ सियासी जमातें मैदान में उतरती हैं, इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो मैदान में उतरते हैं या फिर उसके साथ साथ सियासी जमातों को अपने एजेंडे को लेकर आगे चलना होता है, तो इंतखाबी निशान सबसे अहमियत का हामिल निशान जो है वो समझा जाता है, ये चीज़ समझी जाती है, ये अलामत समझा जाता है, क्योंकि उसके बगैर किसी भी सियासी जमात का या सियासी उम्मीदवार का इनफरादी तौर पर जो पहचान है वो नहीं हो पाती है। तो 25 जुलाई को होने वाले इन इंतखाबात के हवाले से 4 जुलाई को जो इंतखाबी निशान हैं वो अलॉट किए जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में एक बड़ा वाज़े जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन जो है उनकी जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और तमाम तर जो उम्मीदवारान इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जो सियासी जमातें जो हैं इसमें हिस्सा लेने वाली हैं, तो उन तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को जिन्होंने अभी तक इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त नहीं दी है या फॉर्म जमा नहीं करवाया है, उनको ये कहा गया है कि एक दिन के अंदर यानी कि आज वो अपना इंतखाबी निशान अलॉट करने की जो उनकी तारीख़ है वो आज के दिन आखिरी दिन होगा। उनको आज के दिन में इसको जमा करवाना है फॉर्म को, जितनी भी रजिस्टर्ड सियासी जमातें, ताकि उनको इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट जो है वो 4 तारीख़ को की जा सके, यानी कि बरवक्त। और इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें, जहाँ पर इंतखाबी निशान की बात की जा रही है वहीं पर कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इन इंतखाबात में बड़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। वैसे तो अगर हम हाथों पे गिनते हैं तो 3 सियासी जमातों का तस्करा बड़ा ही अहम माना जाता है, लेकिन विफाक में बैठी हुई जमात, फिर अपोजिशन में बैठी हुई कुछ जमातें और कुछ वो लोग जो कि बैरून मुल्क हैं या समंदर पार हैं। इस बार अगर बात करते चलें तो आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि मीरपुर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हैं उनकी आमद और फिर उसके बाद उनके जो वहाँ पर जलसे रहेंगे, लोगों के साथ जो उनकी तकरीर रहेंगी, मुलाकातें रहेंगी, सियासी सतह पर इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। क्योंकि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी जानिब पंजाब से भी वो गाफिल नहीं हुए हैं। ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि एक साथ किस तरीके से स्ट्रैटेजी को आगे लेकर चलना है और कहाँ कहाँ विफाक में बैठी हुई जमात को कमज़ोर करने की कोशिश या उनको कमज़ोर होने का तासुर देना है। ये भी इस वक्त काविशें जो हैं वो की जा रही हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इससे मुबर्रा नहीं है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि एक तरफ तो जो आम आइंदा इंतखाबात हैं उनके लिए पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए बिसात आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से बिछा दी गई है और इसके लिए ना सिर्फ वो खुद वहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी अहम खबर ये है कि बड़ी अहम सियासी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ कश्मीर की सियासी जमातों से भी है और उसके साथ साथ जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ सियासी जमातों से, वो भी इस वक्त लाहौर में मौजूद है। तो लाहौर में भी सियासी सरगर्मियाँ अपनी उरूज पर पहुँची हुई हैं, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की वजह से थोड़ी सी मादूम दिखाई देती हैं या उनके ऊपर उस तरीके से बात नहीं हो रही। लेकिन कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी जो है उन्होंने लाहौर में डेरे डाल दिए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने पंजाब में नून लीग का रास्ता रोकने के लिए मजबूत अलायंस बनाने में भी वो मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं माजी की बात करें सियासतदानों की, तो बहुत सी हमें मिसाक़ जमहूरियत, इल्हाक़ और इत्तेहाद और PDM और इस तरह के बड़े इल्हाक़ दिखाई देते हैं, जहाँ ये कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ़ लोगों को साथ मिलाया जाए और किसी एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो मजबूत गढ़ के तौर पर खड़ा हुआ जाए। लेकिन फिर ये भी देखा गया, तारीख़ इस बात की गवाह है कि इस तरह के सारे मुआहदे, इस तरह के सारे इत्तेहाद ज़ाती मफादात की नज़र हो गए और पाकिस्तान के बारे में किसी ने नहीं सोचा, मुल्क के लिए किसी ने कुर्बानी नहीं दी और फिर यूँ एक बार फिर से इसी सियासी सफ़र का आगाज़ हो जाता है। तो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि एक मजबूत अलायंस जो है वो पंजाब में आसिफ अली ज़रदारी बनाने जा रहे हैं, जो कि नून लीग का रास्ता रोकेगी। याद रहे ये वही नून लीग है कि जिनके साथ सिर शक्कर होते हमें दिखाई दिए ये लोग। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उसके इंतखाबात में बिलावल भुट्टो का जाना, मुख्तलिफ जलसे करने और उनके पीछे पीछे मरीम नवाज़ साहिबा और फिर उसके बाद जो PMLN की क़यादत है उनके लोग और उनके सियासी लीडरान वहाँ पर हमें एक्टिव दिखाई दिए। गो के काफ़ी काविशों के बाद भी उनको कामयाबी वहाँ नहीं मिल सकी, बल्कि कई मामलात में जगह हसाई का भी सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जहाँ बिलावल भुट्टो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहीं पर अब मरीम नवाज़ साहिबा या फिर मुस्लिम लीग नून के जो दीगर सियासी अरकान हैं, रहनुमा हैं, वो वहाँ पर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, PTI तो पीछे नहीं रहेगी, ज़ाहिर है विफाक में बैठी जमात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी एक टीम जो है वो तश्कील दी थी, जो कि अब बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ एरियाज़ का दौरा
دورہ بھی کرے گا. عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی اہم سیاسی قیادت جو ہے اس کا دورہ آزاد جموں کشمیر کا دکھائی دے, اور یہ جو سیاسی صورتحال ہے وہاں کی اس کو بدلنے میں ظاہر ہے کہ جو بڑے قد کے لیڈران ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو ان کا جانا وہاں جو سیاسی تقدیر ہے جموں کشمیر کی اس کو چینج کرنے میں بڑا زیادہ اہم کردار ادا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے کم بیک مشن پر ہے پنجاب کے اندر, عام انتخابات کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. سو اگر ان کو آزاد جموں کشمیر میں تھوڑی سی بھی مضبوط پوزیشن ملتی ہے, کیونکہ وہ خاصے آگے دکھائی دے رہے ہیں اور اسٹریٹجی ان کی بڑی مضبوط ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں جس الائنس کا اوپر کام کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے اگینسٹ, اور دوسری طرف عین ممکن ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ, یا پھر یہ جو الحاق ہے, یہ جو اتحاد ہے, یہ وفاق میں بیٹھی حکومت کے ساتھ کسی حد تک آنے والے وقت میں گٹھ جوڑ کا بھی پیش خانہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے سیاسی, وہ کسی حد تک کنفیوزنگ ضرور دکھائی دیتی ہے, لیکن آنے والے وقت میں ایک نئے اتحاد کی جو ہے وہ آغاز بھی ہو سکتا ہے. اس کی جو ایک کڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو مانا جا رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جا چکے تھے, کیونکہ ناراض ظاہر ہے اکثر سیاستدان ہوتے ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کو منانے کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب کی کئی اہم شخصیات ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے اس وقت تیار ہیں. پہلے مرحلے کی بات کرتے چلیں تو گجرانوالہ, جہلم, جھنگ, اٹک, سیالکوٹ, فیصل آباد اور منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو اور تیار دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قصور, ساہیوال, ملتان, میاں والی, خانے وال اور اسی طریقے کے بھاون نگر سے بھی کئی اہم شخصیات ہیں جن کے نام سامنے آ رہے ہیں. ان شخصیات کے نام بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ہماری ٹیم سے اس پر کام کر رہی ہیں, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پنجاب کی سیاست اپنے نام کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری جو ہیں شریک صدر, وہ اس وقت کام کر رہے ہیں, تو دوسری جانب اگر ہم بات کرتے چلیں تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس وقت آزاد جموں کشمیر میں جا کر مختلف جلسوں کے ذریعے سے, کارنر میٹنگ کے ذریعے سے, اہم ملاقاتوں کے ذریعے سے, اپنی پریزنس کے ذریعے سے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو مضبوط کریں گے. سو آنے والے دن جہاں پہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہے, جہاں پر امیدواران کی کاغذات کو واپسی کے حوالے سے بڑے اہم ہے, وہیں پر یہ جو گٹھ جوڑ ہے جس کے نتیجے میں کچھ لوگ کسی کے حق میں بیٹھیں گے اور کچھ لوگ کسی کو سپورٹ کریں گے, اس میں بھی ان سیاسی لیڈران کا آزاد جموں کشمیر میں جانا بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہرحال جس کے حوالے سے ان ڈیٹیل بھی ہم آپ کے ساتھ کچھ پروگرام میں معلومات لے کر آئیں گے, کچھ ٹیمیں ہماری کام کری ہیں. ابھی فی الحال آپ کو اپڈیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. ایک تو وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے ابھی تک جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور اپنے جو انتخابی نشان ہے اس کی الاٹمنٹ کے لیے درخواست نہیں دی ہے, آج دے دیں, آخری دن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی جو مصروفیت کشمیر میں رہے گی میرپور کے بعد, اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت لینے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے.